मुख्य सड़क के किनारे बुलडोजर एक्शन हुआ था। प्रशासन का कल बुलडोजर चला, जो कि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इन लोगों पे जहां तक चिन्ह लगाया गया था, जहां तक निशान रेड मार्कर किया गया था, वहां तक इन लोगों का ये जगह ये लोग खुद से तोड़े हैं और बाकी कुछ प्रशासन के जेसीबी ने तोड़ा है। बुलडोजर एक्शन में ये सभी टूटा हुआ जगह दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेकर पीछे तक जो आपको जगह दिखाई दे रहा है, इस पे जाले अंचलाधिकारी महोदय पुलिस दल बल के साथ आई थी और इसको तोड़ा था। लेकिन ये सरकारी जमीन है। कल लोगों को भ्रमित किया गया था कि ये ईदगाह की जमीन है, हालांकि ये सरकारी जमीन है। इससे पूर्व में जो सीओ थे उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पे कोई ऐसा नया निर्माण का कार्य नहीं होगा क्योंकि ये जमीन सरकार की है। अब ईदगाह कमेटी के लोगों का दावा है कि ईदगाह की है, तो ईदगाह कमेटी का पेपर मांगा गया था जो कि नहीं दिखा पाए। अब जब तक आप पेपर नहीं दिखाते, कहावत बहुत पुराना है कि लिखतन के आगे बख्तन नहीं चलता। अब साहब जब आपके पास लिखतन है ही नहीं तो फिर आपके बख्तन को चलने भी नहीं दिया जाएगा। इस जगह पे कल ये जो दुकानें अभी आपको सजी हुई दिखाई दे रही हैं, इस दुकान को कल सीओ साहिबा जाले, जो जाले की सीओ महोदया है, वो कल इसको खाली करवाई थी, इस पूरे रूम को खाली करवाई थी। और आज यहाँ पे सीओ महोदया जाले के मुंह पे समझिए प्रशासन के फैसले पे एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये दुकानें सजी हुई आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे भाई साहब काम कर रहे हैं और इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि आखिरकार इनको ये दुकान खोलने का, ये दुकान सजाने का किसने परमिशन दिया, क्योंकि सीओ साहिबा ने कल इन्हें बंद करने का परमिशन दिया था और कहा था कि इसको खाली रखना है, इसको भी तोड़ा जाएगा क्योंकि ये भी सरकारी में है। आप लोगों को किसने कहा इसको खोलने? मुश्ताक साहब बोलेंगे खोलो खोलो, सामान तो निकालो, खोलो, चार काम चालू करो। हाँ। कल सीओ साहिबा बोली थी ना बंद करने। हाँ, कल बोले थे बंद करने। तो पदाधिकारी से ज्यादा आपका कमेटी बढ़ गया। तो हम सामान कहाँ रखते थे? उतना सामान हम कल बोला था ना, कल तो खाली करवाया गया था, कल तो खाली। हाँ, वो तो खाली किया था हम। कौन करवाई थी खाली? हाँ, वही सीओ साहब कौन थे? वही सीओ साहब खाली करवाए। हाँ। आज कौन लगवा दिया दुकान? वही कमेटी वाले, दुकान वाले। बस कौन कमेटी वाले? चावल वाले। क्या नाम है कमेटी वाले? मुश्ताक साहब, मुनम चाय सब। तो कितना भाड़ा देते हैं? हाँ? कितना घर? 500 महीना। 500 महीना देते हैं। हाँ। कितनी दुकानें हैं इसमें? यहाँ बस यहाँ से बाहर सोनार तक है। अब कई को दुकान 10। ये सारी दुकानों को तो खाली करवाया गया था ना, खाली इसको खाली किया था, बाकी सब कहाँ खाली किया था? सब बाकी है, सब बाकी। बोल दिया था ना खाली रखने। हाँ हाँ। फिर आज कितने बजे से आप लोग दुकान शुरू कर दी है? सुबह 6 बजे हम खोले, हम कहाँ जाएंगे? 10 लोग कमाएंगे, गरीब आदमी है तो हम कहाँ जाएंगे? कौन 12 बजे कौन खिलाएगा हमको? आपको पता है ये सरकारी है जी। तो फिर इसमें कैसे आप? हमने सुने गिरा का जगह, हम लोग सरकारी है क्या? हम तो मालूम है गिरा का जगह कमेटी हमको बोला खोलने के लिए। सरकार ने जब पेपर मांगा था, जब पदाधिकारी कल पेपर मांगे तो पेपर नहीं दिखा पाया ना कमेटी। तो हमको क्या मालूम? तो कमेटी ने जानेगा, दुकान वाले ने जानेगा, जो भाड़ा इसको देते हम तो भाड़ा पर नहीं, कल नहीं है तो झोला उठा के चल देंगे, हमको क्या है? तो फिर आप कैसे लगा लिए? किसने परमिशन दे? रखने का वही कमेटी अधिकारी भी पदाधिकारी से परमिशन दुकान जगह दुकान उसे बोला। आप समझ लीजिए, देखिए किस तरह से पत्नी आप इनकी। आप देखिए कहीं ना कहीं ये बिल्कुल इनका कहना सही है। ये बार बार साइड से बोल रही थी, ये कह रही थी कि मैं तो मजदूर आदमी हूँ। क्या कहना चाह रही है, बोलिए आप। हम नहीं है, हम तो खरीदार हैं। लेकिन जब ऑफिसर ने, जब ब्लॉक के पदाधिकारी ने परमिशन दे दिया खाली करने का, खाली कर दिए फिर दूसरे के कहने पे लगा दिया। जो तो हम गरीब आदमी हैं, जिस दिन खाली करने को बोलेंगे फिर खाली कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कमेटी के लोगों ने कहा और ये सारे सामान कल इस जगह से खाली करवा दिया गया था सीओ महोदय के द्वारा। लेकिन आज फिर सरकार के फैसले पे एक बड़ा एक्शन, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि सरकार के फैसले का कोई वैल्यू जाले मोहल्ले में नहीं है, क्योंकि ये सरकारी जमीन जो कि इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, ये खाली कराने की बात थी और इसको आज फिर से अतिक्रमण कर लिया गया है। एक बड़ा सवाल यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से सीओ साहिबा और महोदया से इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि आपने कल इनसे कहा था खाली करने को और आज ये सजा दिए हैं। और वर्षों से ये ईदगाह कमेटी के नाम पे वसूली चल रहा है। वर्षों से ईदगाह कमेटी जो कि रजिस्ट्रेशन पेपर मांगने पे कोई जवाब नहीं होता है, जब जो पेपर मांगा जाता है, प्रूफ मांगा जाता है तो कोई जवाब नहीं, बस एक कॉपी ला करके दिखाते हैं साहब, जिसका प्रमाण है। अब सोचिए कि जिस तरह से सारे लोग कल देखे हैं, पेपर दिखाने में असक्षम है, लेकिन यहाँ से लेके वहां तक ये जो बाजार लगती है, इसके भी पैसे को ये लोग लेते हैं, उठाते हैं। आखिर वो पैसा जाता है तो जाता कहाँ है? एक सवाल बड़ा खड़ा होता है। ये बेचारे गरीब, इन्हें तो बस ये भाड़ा देते हैं और ये रहते हैं, लेकिन
गलत तरीके का जो भाड़ा ले रहा है, जो गलत तरीके से कमाई कर रहा है, जो गलत तरीके से सरकार को खुला चैलेंज कर रहा है, उनको इस तरह से कैसे छूट दिया जा सकता है? उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जाले के मौली में बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है कि ईदगाह कमेटी के नाम पे सरकार की जमीन, सरकारी जमीन से पैसे वसूले किए जा रहे हैं ईदगाह कमेटी के नाम पे। जबकि आपको तस्वीरों में दिखाया गया कि कल इस पे अतिक्रमण किया गया था, ये बुलडोजर यहां से वहां तक चलाया गया था, और जब इस पे बुलडोजर चलने की बात आई थी तो इन लोगों ने अपने पेपर रखने की बात की थी, और पेपर इन लोगों ने नहीं दिखा सका। और जब इन लोगों ने पेपर अपने पक्ष से नहीं दिखाया तो सीओ महोदया ने इसमें सख्ती से मना किया था कि ये सब खाली रहेगा, 10 दिन का आप लोगों को समय दिया जाता है। तो फिर इस बीच में सरकार के फैसले को, पदाधिकारी के फैसले को एक बड़ा चैलेंज क्यों किया गया ईदगाह कमेटी के नाम पे? ये एक बड़ा सवाल उठता है। क्या ईदगाह कमेटी किसी का डर और भय नहीं रखती? क्या ईदगाह कमेटी मोहली जो है, सलाम चौक के नाम से जगह जाना जाता है, ये सरकारी जमीन से अवैध वसूली सालों से करते आ रहे हैं? क्या सरकार ने उन्हें खुला छूट दे दिया है? क्या उनके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है? क्या उनके लिए कोई विधि व्यवस्था नहीं है? या फिर वो खुलेआम इस तरह से सरकार की जमीन पे पैसे वसूलने का ठेका ले रखे हैं? अगर ऐसा नहीं हो तो सरकार के पदाधिकारी कहाँ गायब है? अगर ऐसा नहीं हो तो सीओ महोदया फिर कहाँ गायब हो गई, जिनके फैसले को पूरी तरह से चैलेंज किया गया? अब बिहार है, बिहार में बहार है, और बिहार के बहार में कुछ इस तरह का होता है कि जब पदाधिकारी आती हैं, परमिशन देती हैं, ऑर्डर देती है तो खाली कर दिया जाता है, और जैसे ही पदाधिकारी जाती हैं ऑटोमेटिकली उसको फिर से भर दिया जाता है। अब ये तस्वीरें बिहार के दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के मौली से दिखला रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर बाजार सजी है, और इस बाजार का पैसा भी ये लोग लेते हैं, कमेटी के लोग लेते हैं, और वर्षों से वसूली चल रहा है। साहब, ये सरकार की जमीन है, और सरकार के जमीन का पैसा कैसे कोई व्यक्ति निजी रूप में ले सकता है? कैसे कोई व्यक्ति एक कॉपी पे मेंशन करके हर महीने पैसे उठा सकता है? कैसे कोई व्यक्ति सरकार की जमीन से इस तरह से घर बना करके, सरकार की जमीन पे घर बना करके, रूम बना करके, दुकानें बना करके, कमर्शियल डिपार्टमेंट बना करके उसमें से पैसे वसूलना, ये कहां तक सही है? हालांकि इस मामले पे कल बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं कि कल सीओ महोदया ने कहा था कि आप पहले पेपर दिखाएं, क्योंकि जब सामने में पेपर दिखाने में असक्षम रहे तो उन लोगों को कहा गया कि आपको पेपर दिखाना होगा पहले, फिर उसके बाद आप इस पे नया निर्माण करेंगे, लेकिन अभी इसको तोड़ा जाएगा। आखिरकार सीओ महोदय ने इन्हें क्यों नहीं तोड़ा? क्या इसी दिन के लिए नहीं तोड़ा था कि आज हम हटा के जाएंगे और कल हमको चैलेंज कर दिया जाएगा? क्या इसी दिन के लिए नहीं तोड़ा गया कि हर महीने 500 रुपया अवैध तरीके से वसूली करेंगे यहाँ के लोग? क्या इसी दिन के लिए नहीं तोड़ा गया था? ये तस्वीरें दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बाजार का पैसा अवैध वसूली कौन करते हैं? क्या सरकार को ये पैसा जाता है? क्या सरकार के लोग टेंडर लेते हैं? ये बाजार के जो दुकानदार हैं, इनसे पैसा लिया जाता है, और इनके पैसे को कौन लेते हैं? एक बड़ा सवाल। यहाँ पे भाई साहब ने सामान बेचने, भैया पैसा कितना लगता है बाजार में? 10 रुपया देते हैं बट्टी। जब भी बाजार लगता है जी। कितना दिन बाजार लगता है? हफ्ता में 2 दिन लगता है। कौन लोग पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं जो मालिक बना हुआ है। कौन है? नाम तो पता होगा? नाम मालूम नहीं। कहाँ पर के किन को पैसा जाता है? ईदगाह को। ईदगाह को? हाँ। ईदगाह कमेटी के मेंबर कौन है? हाँ, वो नहीं पता है। तो ईदगाह को पैसा जाता है, तो ईदगाह की स्थिति भी तो जंगल से बद से बदतर है। वो तो ये बरसात का सीजन में रहता ही है। भैया बिहार में कुछ भी संभव है। देखिए, एक चाचा जी बता रहे हैं कि ईदगाह को पैसा जाता है, लेकिन कमेटी कौन है नहीं पता, कमेटी के अध्यक्ष कौन है नहीं पता, लेकिन पैसा ईदगाह के नाम पे वसूला जा रहा है। सरकार को खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है, बिहार सरकार की जमीन का पैसा ईदगाह वाले उठाएंगे, बिहार सरकार की जमीन का पैसा कोई भी कहेंगे कि हम कमेटी वाले हैं और वो उठा लेंगे। तो अगर आपकी बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है तो आप भी दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के मोहली में आइए और ईदगाह के नाम पे खूब कमाइए। ईदगाह के नाम पे इन दुकानदारों से, इन बेचारे दुकानदारों से कमाइए। ईदगाह के नाम पे दुकान बना करके 500 रुपया महीना कमाइए। ईदगाह के नाम पे धांधली कीजिए। ईदगाह के नाम पे सरकार की पदाधिकारी का, अंचला अधिकारी का, रूल का, उनके नियम का, उनके बताए गए दिए गए आदेश का नाफरमानी कीजिए, उनको नहीं मानिए। ईदगाह के नाम पे इतना सब कुछ मौली में आप कर सकते हैं। ईदगाह के नाम पे इतना सब कुछ होता है। देखिए, और भी दुकानदार है भैया, इनसे भी जानना चाहेंगे। आइए तस्वीरें दिखलाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कब से दुकानदारी करते हैं यहाँ? हर बाजार आते हैं जी। कितना पैसा लगता है? 25 रुपया लगता है। 25 रुपया लगता है। 25 रुपया जो आप लगा देते हैं हर बाजार, किनको देते हैं? ईदगाह को, जमीन को, बाजार वाला मालिक को। ये बाजार सरकारी नहीं है, मालूम है आपको? जी। लेकिन जमीन सरकारी है। जी। जमीन सरकारी है और पैसा आप लोगों को देना पड़ रहा है। जी। वो पैसा कहाँ जा रहा है इसका पता नहीं है आपको? किस नाम पे पैसा लिया जाता है?
ईदगाह के नाम पे लेकिन ये सरकारी, आप पैसा दीजिएगा? लेता है। अब दीजिएगा, आप मालूम चल गया सरकारी। तो आप कैसे बता सकते? देखिए, देश कानून व्यवस्था पे चलता है, देश कहीं न कहीं संविधान के हिसाब से चलता है और अपने अधिकार को हर किसी को जानना चाहिए। जब ये सरकारी जमीन है, इसका टेंडर होना चाहिए, जैसे जाले में हर जगह होता है। तो जो टेंडर करेगा वो सरकार को फायदा जाएगा, तो फायदा सरकार को ना जाकर के किसी निजी को जा रहा है। तो आप दीजिएगा पैसा? नहीं दीजिएगा ना? नहीं। क्योंकि ये ऐसा हो रहा है साहब। कल सीएम महोदया ने, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कल सीएम महोदया ने आदेश दिया और आज उनके आदेश का उल्लंघन किया गया। अब क्या सीएम महोदया इस पे कार्रवाई करेंगी? क्या ये मामला टेबल के नीचे से तो नहीं सेट हो गया? और अगर नहीं सेट हुआ है तो इस मामले पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये मामला टेबल के नीचे से सेट नहीं किए हैं आप, तो हाथ जोड़कर विनती है सीएम महोदय आपसे, जाले थाना अध्यक्ष आपसे और जो भी प्रशासनिक दल है जाले प्रखंड के, उन सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि सरकार के खाते का पैसा कोई और खा रहा है, इसकी जांच कीजिए। इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जब सरकारी का है तो आधे जमीन में ईदगाह के नाम पे पैसे वसूले जा रहे हैं और आधे जमीन में आपका बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर एक्शन किस तरह का है? ये बुलडोजर एक्शन जब आप कहते हैं कि भाई जमीन खाली रखना होगा, दुकान खाली रखनी होगी, ये जगह भी आपको तोड़ना है क्योंकि ये अभी सरकारी है। जब आप पेपर दिखाएंगे फिर आप बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना बोलने के बाद भी आपका कुछ नहीं चलता है, तो क्या ये इसी तरह का होगा? क्या इस तरह के मामला होंगे? मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। कल कहीं न कहीं भ्रमित किया गया, ईदगाह के नाम पे लोगों को भ्रमित किया गया, अधूरी जानकारी दी गई, जिसकी वजह से हम लोग परेशान भी हुए काफी ज्यादा, और ये सोच करके कि ईदगाह की कमेटी को एक राहत मिली है। लेकिन ईदगाह की कमेटी वर्षों से अवैध वसूली कर रही है साहब, सरकार को खुलेआम चैलेंज कर रही है साहब। इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जवाबदेह कौन होगा? कौन है ईदगाह की कमेटी के मेंबर? कौन है जो पैसा वसूलते हैं? कौन है जो सरकार को खुलेआम चैलेंज करते हैं? कौन है ये लोग जो इस तरह का काम करते हैं, जो पदाधिकारी के खिलाफ चलते हैं? ये एक बड़ा जांच का विषय है। लेता हूं आप सबसे विदा, मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर। जाले के मौली जो कि ईदगाह के नाम पे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और ईदगाह के नाम पे सरकारी जमीन से वसूली करने वाले लोग कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसका पड़ताल होना चाहिए और ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।